सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। नाम क्या है? जी, आपका नाम? हानी नूर फातिमा। आप मेरी बच्ची? मैं हानी। जी, आपका नाम माइक में? बरीरा। बरीरा। जी बाजी, आप? हुरैन। हुरैन पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? 1। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है? जी हाँ प्यारी प्यारी बच्चियों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जगमग तारे। आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं और अब शामिल करेंगे पहला सेगमेंट, पहला मरहला, जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। एक अल्लाह पाक के वली हैं, उनका नाम है हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह। क्या नाम है? हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह। आप अल्लाह पाक के एक बहुत बड़े वली हैं। आप हरम मक्का में पहुँचे, खाने काबा की तरफ जब आप बढ़े तो आपने एक शख्स को देखा जो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है। तो हर जगह की कोई ना कोई दुआ है, इधर ये दुआ पढ़ी जाएगी, इधर ये दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन आपने एक शख्स को देखा जो वो दुरूद पाक पढ़ रहा था और कोई दुआ नहीं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? दुरूद पाक पढ़ रहा था। और दुरूद पाक हम किन पे पढ़ते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। वो शख्स जो है दीगर दुआओं के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक पढ़ रहा था। तो आपने उस शख्स से पूछा, ये शख्स ये बता इसकी क्या वजह है? कोई दीगर दुआएं वगैरह नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हो। अब उस शख्स ने पूछा, आप कौन हैं? उसे नहीं मालूम था ये वली कामिल हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह। आपने अपना तारुफ पेश किया, अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है। अब उसने बताया कि मैं अपने वालिद साहब के साथ, अपने अब्बू जान के साथ हज के लिए निकला, हज के लिए काफ़िले वालों के साथ निकला। तो रास्ते में मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, काफ़िले वाले आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। अब परेशानी ये है कि जंगल है, परेशानी ये कि सुनसान इलाका है, कोई दूसरा शख्स नहीं है और मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। कहते हैं मेरे अब्बू की इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई कि उनका इंतकाल हो गया। और फिर दूसरी मुसीबत ये कि इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद उनका जो चेहरा था, उनका जो फेस था, वो ब्लैक हो गया, काला हो गया। मैंने चादर डाल दी, परेशानी की हालत में था कि मेरे वालिद साहब बीमार हो गए। एक तो बीमार हुए, दूसरा मेरे वालिद साहब का चेहरा ब्लैक हो गया, काला हो गया और वालिद साहब का पेट बाहर की जानिब निकल गया, फूल गया और मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। अब इसी परेशानी की हालत में था कि क्या किया जाए, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तो मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। जब मुझे नींद आई, मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग हैं जो तशरीफ़ लेकर आए हैं और आपका चेहरा मुबारक इतना रोशन, इतना रोशन, इतना नूरानी था। मेरे वालिद साहब के जहाँ लाश थी वहाँ आए और वालिद साहब के चेहरे से चादर को हटाई तो वालिद साहब का चेहरा क्या था? काला हो चुका था। लेकिन उन बुज़ुर्ग ने
मेरे वालिद साहब के चेहरे पर अपना हाथ मुबारक फेरा। क्या हाथ मुबारक फेरा, हाथ मुबारक का लगाना था, हाथ मुबारक का फेरना था। जो वालिद साहब का काला चेहरा था वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद हो गया। उनके चेहरे की बरकत से, उनके हाथ मुबारक की बरकत से मेरे वालिद साहब का चेहरा चमकदार हो गया, रोशन हो गया। और पेट जो था उधर भी बरकत फरमाई, तो जो पेट जो था अंदर हो गया, अपनी हालत में हो गया। अब मेरी तो मुसीबत दूर हो गई। अब ये सारी बात ख्वाब की है, मेरी मुसीबत दूर हो गई। तो वो बुज़ुर्ग जाने लगे, तो मैंने पूछा आप कौन हैं जो इतनी मुसीबत वाले वक्त में कि मेरी मदद की, अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हस्ती हैं। तो उन्होंने फरमाया मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया तुम्हारे वालिद साहब गुनाहगार थे, लेकिन वो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करते थे। जब तुम्हारे बाबा जान बीमार हुए तो उन्होंने मुझसे फरियाद की, और बेशक जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसकी फरियाद को पहुँचता हूँ, यानी मैं उसकी मदद करता हूँ। और जो दुरूद पाक पढ़ने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारता है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से उसकी मुसीबत को, उसकी परेशानी को दूर फरमाते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब का चेहरा चमकदार था, और जो पेट जो था वो भी अपनी हालत में आ चुका था, और जो मेरी बहुत बड़ी परेशानी थी वो अल्लाह पाक के करम से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से वो परेशानी दूर हो चुकी थी। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अब जितनी भी बच्चियां बैठी हुई हैं, आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब पढ़ें जोर से, माइक में पढ़ें, माइक में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा सेगमेंट कहानी। अब शुरू करने लगे अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे। जी, जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करेगा। ये बताइए अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज की हैं? जी बरीरा जी, माइक में। 4 नहीं 5। कितनी 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 नमाजें फ़र्ज की हैं? जी बरीरा, नमाजों के नाम बताइए, 5 नमाजों के। फजर, जोहर, जल्दी से। फजर, जोहर, मगरिब, इशा। एक रह गई, एक रह गई है। फजर, जोहर, एक नमाज रह गई है। फजर, सहर, असर। असर, कौन सी? असर। जी, 5 नमाजों के नाम जोर से बताते हैं, सब मिलके बताइए। मगरिब, इशा। जी हाँ, ये 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं। ये बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, पैदाइश किस शहर में हुई? शहर का नाम बताना है, हाथ ऊपर करके। कौन बताएगा? जी आप बताइए। मक्का शरीफ। जी हाँ, कहाँ विलादत हुई? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये बता दीजिए सूरज कहाँ से निकलता है? जी आप बताएं। आपका घर है, आप अपने घर से देखें सूरज कहाँ से निकल रहा है। किसी का सूरज यहाँ से निकल रहा होगा, किसी का सूरज यहाँ से निकल रहा होगा, किसी का यहाँ से निकल रहा होगा। तो बच्चियाँ तो यही बताएंगी ये सूरज कहाँ से निकलता है? इधर से निकल कर फिर ऊपर आ जाता है, फिर दिन हो जाता है, फिर दिन हो जाता है। कहाँ चला जाता है? फिर नीचे धूप, हो जाती है, फिर रात हो जाती है। ठीक है, यूं निकलता है, यूं चला जाता है। तो सूरज कहाँ से निकलता है? नीचे से। नीचे से। इसको कहते हैं मशरिक। सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक। ये आप जहन में रखें, सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक। और कहाँ डूबता है? मगरिब। मगरिब। निकलता कहाँ से? मशरिक। मशरिक। कहाँ से? आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा। मशरिक। मशरिक कहाँ से? मशरिक से निकलता है। और कहाँ डूबता है? जोहर नहीं, मगरिब। ये जगह भी है, ठीक है, नमाज का नाम भी है मगरिब। अब इसमें जोहर भी आ गई। तो बच्चों के अपने अपने अंदाज हैं। चलें जी, एक और मुझे बात बताइए। एक सूरत है, आपने उस पारे का नाम बताना, ये सूरत किस पारे में है?
सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद कौन से पारे में है? जी बाजी आप बताओ, चलो बताओ माइक में। 30वें पारे में। और 30वें पारे का नाम क्या है आप बताएंगी? चले माइक में बताइए, माइक में। जी नहीं आ रहा, आप बताइए बाजी। अम्मा। अम्मा पारा कौन सा? अम्मा पारा। आइन मीम अम्मा। 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 अम्मा पारा कौन सा? अम्मा पारा। इसमें गुन्ना होगा। अम्मा पारा। अम्मा पारा। अम्मा पारा। अम्मा पारा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आखिरी पारा कौन सा है? 30वां। और 30वें का नाम क्या है? अम्मा पारा। पहले पारे का नाम कोई बता दे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। जी हाँ, पहले पारे का नाम क्या है? अलिफ लाम मीम। जी हाँ, अलिफ लाम मीम। अच्छा जी, ये बताइए तमाम महीनों का सरदार कौन सा महीना है? रमज़ान या जुल्हिज्जा? रमजान। जी हाँ, तमाम महीनों का सरदार कौन सा महीना है? रमजान। रमज़ान। और रमज़ान में हम क्या करते हैं? रोजा रखते। रोज़ा खोलते। पहले रख तो लें, रोज़ा खोलते हैं। जी हाँ, रोज़ा खोलते भी हैं, रोज़ा बंद भी करते हैं। अच्छा जी, तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है? महीना तो आपको पता चल गया, कितने दिन है? कोई दिनों के नाम सुना दे मुझे। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। इंग्लिश में कोई बता दे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे। संडे, इसमें जुम्मा तो आया नहीं। संडे, मंडे। फ्राइडे कौन से दिन को कहते हैं? हाथ खड़ा करना है। फ्राइडे आप बताइए। जुम्मा। जी हाँ, फ्राइडे को क्या कहते हैं? जुम्मा। जी, अब दिनों का सरदार कौन सा दिन है? मंडे है, ट्यूसडे है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ये 7 दिन है। एक दिन ऐसा है जो दिनों का सरदार है। जी दारा। जुम्मा। इन्होंने कहा जुम्मा, आप क्या बता रही हैं? जुम्मा। जुम्मा। आप कौन सा दिन दिनों का सरदार है? जुम्मा। 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 जुम्मा क्या है? जुम्मा। जीम पे पेश, मीम पे पेश। जुम्मा क्या जुम्मा। है? इसकी अदायगी आप बोलने में लेकर आएंगी तो आपकी आ जाएगा, आपकी ज़बान से निकलेगा जुम्मा। तो प्यारे प्यारी बच्चों, एक और मैं सवाल करने लगा हूँ, कोई ये बता दे हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या पढ़ना चाहिए? आप बताइए। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। तो प्यारी प्यारी बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट सवाल जवाब ख़त्म हुआ। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? जोर से। खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? जी हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले की, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़नी चाहिए। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, दुआ नहीं पढ़ी, तो अब क्या पढ़ना चाहिए? हाथ खड़ा करना है। जबरदस्त। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाही व आखिरा। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरा। अगर भूल जाएं तो, लेकिन कोशिश करना है कि भूलना नहीं है। और जब आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो आपने थोड़ी आवाज़ निकाल के पढ़ना है, ताकि आपके जो दीगर बहन भाई हैं, दीगर दोस्त हैं, वो खाना खा रहे हैं तो उनको भी याद आ जाए कि हमने बिस्मिल्लाह। और जो ऐसी पढ़ रहा है तो बोले बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने। ये बहुत अच्छा है कि जैसी दस्तरखान बिछ गया, दस्तरखान बिछ गया, खाना आ गया, अब कोई एक बच्चा, और वो बच्चे आप बन जाएं, वो बच्चे आप बन जाएं। आप दुरूद पाक पढ़ के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सब पढ़ें। वाला अलिका सहाबिका हबीबल्लाह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई। सबको पढ़ा दें ये दुआ, ये खाना खाने से पहले की दुआ। फिर उसके बाद आप खाना खाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं आपको मज़े मज़े के खाने। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है ज़ारा? माइक में। चावल। चावल। जी। बिरयानी। बिरयानी कौन सी वाली? चिकन। चिकन बिरयानी। जी। हलवा। हलवा। अरे वाह, मीठा मीठा हलवा। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। जबरदस्त भाई। चिकन बिरयानी हलवा। चिकन बिरयानी और हलवा ये आपको पसंद है? अरे मेरे बच्चे को चिकन बिरयानी हलवा पसंद है। अच्छा, अब देखें, अब जिसको चिकन बिरयानी पसंद है, जिसको हलवा पसंद है, दस्तरखान पे आ गया हलवा। ओहो, गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा दस्तरखान पे आ गया और आपका दिल भी चाह रहा है खाने का, या जो आपको पसंद था वो पसंद है मुझे। अरे वाह भाई, खीर भी आपको भी खीर पसंद है? गुलाब जामुन भी
गुलाब जामुन आपको गुलाब इनकी पसंद है भाई। अब जो है आप दस्तरखान पे आपकी मनपसंद चीज़ें आ गई और फिर देखे जा रहे हैं, बाद बच्चे देख रहे होते हैं उस तरफ, अब खाऊंगा मैं, और आपने जो है अब जब आप इस तरफ ये मामला करेंगे कि मुझे खाना है तो दुआ याद रहेगी। चाहे कुछ भी दस्तरखान पे आ जाए, पहले आपने दुआ, पहले क्या पढ़नी है? दुआ। और फिर बाज़ अब्बू लेकर आ गए, जैसे इनको एप्पल पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है, अब अब्बू लेकर आए, शॉपर में आती है ना स्ट्रॉबेरी, एप्पल भी शॉपर में आएंगे। अब बाद बच्चों ने अरे पप्पा पप्पा अब्बू अब्बू एप्पल लेकर आए, वो एप्पल निकाला, कड़क 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 खाना शुरू कर दिया। भाई आपने हाथ भी धोना है और ये आपका जो एप्पल है, जो फ्रूट है, ये आपने धोकर खाना है। किस तरह? मैं हाथ धोकर खाती हूँ। एक हाथ धो के खाती हैं? दो हाथ? दोनों हाथ धोकर हमने खाना है, कोई भी चीज़ हो उसको धोकर खाना है, ठीक है, ये अच्छी बात है। दुआ पढ़कर भी खानी है। अच्छा जी, आपकी इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने जो है फिर खाना भी है, बाज़ चीज़ होती है बहुत पसंद की होती है, बाज़ चीज़ें बच्चों की बहुत पसंद की होती है, यूँ खाते हैं, एक हाथ से यूँ, दूसरे हाथ से भी यूँ। तो ये वाला हाथ तो सही है, आपने कौन से हाथ से खाया? सीधे हाथ से। अब ये यूँ करके, ये सही नहीं है। कौन से हाथ से खाना है? सीधे। कौन से हाथ से खाना है? सीधे। सीधे हाथ से खाना है। कौन से हाथ से खाना है? सीधे। जैसे ये आपका भाई, आपके चावल रखे हुए हैं, ठीक है, आप कैसे खाएंगे? इधर खा के दिखाएं मुझे, हाथ में है जैसे, खाइए। तो कैसे खाना है? सीधे, सीधे हाथ से खाना है, उल्टे हाथ से नहीं खा। अच्छा, फिर बात जो होता है पसंद की चीज़ आ जाए, जल्दी खा रहे होते हैं, जो दूसरे वाला भाई है उसको ना मिल जाए, जल्दी खा रहे होते हैं, फिर आप जल्दी खाएंगे तो फिर आपके खाना फंस जाएगा, जो चीज़ है वो आपके हलक में, कपड़े भी खराब हो जाएंगे, जल्दी बात जी। और जल्दी शैतान का काम है। जी हाँ, जल्दी नहीं करनी है और गिर जाएंगे, गिर भी जाएंगे। अच्छा, बात बच्चे करते हैं क्या है? खांसी भी होगी, पेट में भी दर्द, खांसी भी हो जाएगी। अच्छा, बात बच्चियाँ क्या करती हैं? बात बच्चे क्या करते हैं? खाते हैं ना, खा रहे हैं, यहाँ पे खाएंगे ना भाई, लुकमा बना के हम कहाँ, कान में तो नहीं लेके जाएंगे, खाना कहाँ खाना है? मुंह में। तो बाज बच्चे बच्चियाँ कपड़ों को भी खिला रहे होते हैं, खाओ खाओ। और कभी अपना टेबी लेके बैठ जाते हैं, उसको भी खिला रहे हो। हाँ, ये भी होता है कि जो आपकी गुड़िया है या किस पे, माइक में, माइक खिला देते जी, टोपी पे भी खिला। हाँ, कपड़ों पर गिरा रहे होते हैं, यानी कपड़ों पर गिरा रहे होते हैं। आपने कपड़ों पर खाना नहीं गिराना है, दस्तरखान पर भी होता है जी, टपकना भी होता है, टपक भी रहा होता है, जैसे चमचे से लिया गिर गया। तो आपने खाने को नीचे नहीं गिरना है। आप दस्तरखान बिछाइए, दस्तरखान पे आप जैसे चावल खा रहे हैं, तो हर बच्चे की कोशिश ही हो, हर बच्ची अपना ध्यान बना ले कि जब आप खाना खा रहे हैं एक दाना नहीं गिरने दें। कौन सा? एक दाना भी नहीं गिरने दें। खाना जमीन पर नहीं गिरने देना। आप थोड़ा सा खा लें, छोटा सा निवाला बना लें, छोटा सा आपका हाथ है, आप छोटा सा निवाला बनाएं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चमचे से खा रहे हैं, स्पून से खा रहे हैं, तो आपने गिरने नहीं देना है। आपको थोड़ी देर लग जाएगी, और जब तक एक लुकमा ख़त्म नहीं हो जाए, दूसरे लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, दूसरे लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये थी कुछ अच्छी बातें जो हमने आपको बताएं। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। ओहो, कहाँ रह गई आपी? मैं तो बर्गर ही खाऊंगी। अरे बा, आपको पता है ना मुझे बर्गर कितना पसंद है। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज। ओहो, ज्यादा बड़ी ना बने, अभी आड़ू आएंगे आपके लिए। आड़ू देख लीजिएगा। मैं तो नहीं खाती आड़ू। ज्यादा बर्गर फ्राइज वगैरह नहीं खाने चाहिए, ऐसे ही तो हम बीमार होते हैं। क्या कहा? आपकी इतनी जुर्रत? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? नहीं, आपने ये मुझे बोल भी कैसे दिया? मेरी फेवरेट चीज के बारे में आपने ये बोल दिया? आई नहीं तो बड़ी, एक तो अपने घर बुलाया, ऊपर से मुझे ही टोन कर रही हैं। अल्लाह करे सच में आड़ू ही नसीब हो आपको। राइका, अरीबा, क्या हो गया है आपको? जहाँ देखो लड़ने लग जाती हैं। बार बार मना किया है, हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आपी, अच्छा बस। लो,
अब खाओ आड़ू। आई बड़ी सियानी, मुझे बोल रही थी। हाँ नहीं तो ये क्या आपी? अरे आपको तो मैं बाद में देखती हूँ। क्यों नहीं खाना अपने फ्रूट्स और सब्जियाँ हमारी नेचुरल ग़िज़ा हैं और ये अल्लाह पाक की नेमत है। आप इस तरह मुंह मोड़कर जा रही हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राइका, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। राइका बात तो सुने। राइका फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी, ये या अल्लाह, क्या ये मैं ही हूँ? जरूर अरीबा की बदबू लगी होगी। मैं इतनी मोटी, पिज़्ज़ा बर्गर खाने की वजह से हुआ होगा। ये आपने हमें कहा। अभी बताते हैं आपको। कोई बचा ले। मेरे पीछे पिज़्ज़ा बर्गर लग गए हैं। मुझे बचाए। आप लोग कौन हैं? मैं हूँ तरबूज, मुझे खाना सुन्नत है। और मैं हूँ लौकी, मुझे खाना भी सुन्नत है। और मैं हूँ आड़ू, मुझे खाने से भी भरपूर ग़िज़ायत मिलती है। और मैं हूँ गाजर, मेरे अंदर मौजूद है फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, जो बोन्स को करते हैं स्ट्रॉन्ग। शुक्रिया आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे बचा लिया। मैं आइंदा फ्रूट सिखाया करूंगी। आपी, राइका क्या हुआ? अभी ख्वाब आया था। मैं बहुत मोटी हो गई थी पिज़्ज़ा बर्गर खाने की वजह से। ओहो, फिर बस फ्रूट और सब्जियों ने मुझे बचा लिया। मैं अब फ्रूट सिखाया करूंगी। अच्छा, मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि फ्रूट्स और सब्जियां ही हमें बचाती हैं। जी आपी, जंक फूड्स की वजह से हमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं। हम मोटे भी हो सकते हैं, जबकि फ्रूट्स और सब्जियों में अल्लाह पाक ने एक कुदरती लज्जत रखी है। और हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम भी फ्रूट्स और सब्जियां पसंद फरमाया करते थे। और आपकी सबसे फेवरेट सब्जी लौकी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब शुरू करेंगे अगला सेगमेंट जिसका नाम है दुआ। जगमग तारे, जगमग 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 तारे। प्यारी बच्चियों, आज हम याद करेंगे गुस्से के वक्त की दुआ। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो मुंह कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं। यूं करते हैं। पास को बहुत तेज गुस्सा आता है। पास को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें गुस्सा, बाद बच्चे तो ऐसे होते हैं वो चीजें उठा के फेंकते हैं। ये अच्छी बात नहीं। गुस्से में हमने गलत काम नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। और जब गुस्सा आए तो आपने ये दुआ पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप बताएं, आप क्या पढ़ेंगी? ये नहीं क्या गुस्सा भी कर रही हैं और आप ये दुआएं पढ़ रही हैं। आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएं। क्या हो जाए? थोड़ा इत्मीनान रखें। तो आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने अच्छा चेहरा रखना है। गुस्से के वक्त चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों ने गुस्सा वगैरह नहीं करना है। अच्छा जी, अभी हो सकता है अदायगी में थोड़े मसाइल हों, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ती रहेंगी तो आपके बोलने की अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। पढ़ना है आपने इस अंदाज से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है बच्चियों, अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीरुल सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे, जगमग 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 तारे।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया